हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 15 फरवरी। तो कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। 6 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली है। हालांकि ये आज का है, ये यहाँ से या 300 पॉइंट की भागी है, रैली दिखाई है। ठीक है, लेकिन ये हमें कल के इससे 96 पॉइंट्स ऊपर आई है, लेकिन आज जो भागी है 300 पॉइंट्स ऊपर भागी। ठीक है, तो हम वापस आ गए स्ट्रेंथ में अब इंट्राडे में। तो अभी ये प्राइस एक्शन बन रहा है। ये जो हमारा फ्लैग पैटर्न है, असेंडिंग फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, इसके अंदर काफी दिनों से है, फेब 1 तारीख से इसी के अंदर है प्राइस। ठीक है, अभी इसका ब्रेकआउट हो गया है। अब ये रिटेस्ट करके जाता है तो मजा आएगा। डायरेक्ट जाती है तो किधर तो कंसोलिडेट होने देना। उसके बाद अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट हमें देखने मिलेगा 22,000 ऊपर की तरफ, उसके बाद 21,000 ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर ये वापस इसके अंदर आया तो ये वापस यहाँ तक और यहाँ तक लेके आ सकती है प्राइस को। तो ये प्राइस एक्शन है, हमें ट्रेड करना है हमारे सेटअप के हिसाब से। कोई प्राइस एक्शन बेस करना चाहता है तो ये प्राइस एक्शन बेस भी है। चलते हैं अभी हमारा इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट आया। ये वाइड है और असेंडिंग है। न्यूट्रल पॉइंट वाइड और असेंडिंग। जब न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग होता है वाइड, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कल भी था, लेकिन आज हमें ट्रेंडी देखने मिला बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छी खासी एक्सपायरी हो गई। ठीक है, तो ये जो जोन है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट, इसकी जो वैल्यू है 21,700 से लेकर 21,793। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये है रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,846 से लेके 21,875। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,938 से लेके 21,966। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 22,035 से लेके 22,072। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,150 से लेके 22,190। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,269 से लेके 22,306। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,385 से लेके 22,428। अभी डिस्कस करेंगे सपोर्ट लेवल। यह सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,607 से लेके 21,640। सपोर्ट 2 इसी के अंदर है, प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,493 से लेके 21,530। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,386 से लेके 21,425। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,280 से लेके 21,320। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,167 से लेके 21,205। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,065 से लेके 21,100। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के लेवल डिस्कस हो गए। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो तो नॉन ट्रेडिंग जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप इस वीडियो को पॉज करके वो रेंज अपने चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप हाफ रेंज लेके सिर्फ रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉन ट्रेडिंग जोन, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना और उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना। और सबसे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने इस सेटअप को कैसे बनाया है, स्टार्टिंग से लेके पूरा 2 साल इसमें कैसे मैंने इन्वेस्ट किया है, कैसे मैंने ये पैटर्न को बनाया, सेफ एंट्री कैसी होती है उसमें मैंने बताया, और बुलिश स्टेट सेफ एंट्री, बेरिश स्टेट सेफ एंट्री कब होती है उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है,
प्राइस एक्शन कब इसके अंदर इंपॉर्टेंस देता है, सेटअप के अंदर कब फॉलो करना चाहिए प्राइस एक्शन को, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो एक बार जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो अच्छा होगा। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और में उसके लोअर साइड में आपको नॉन ट्रेडिंग जोन के उस रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं मार्क करोगे तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन उसको बोलते हैं जहां पे आज क्लोज हुई कल उसी में वहीं पे ओपन होती है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रेड हमारा लेने का दो रूल है। पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होने चाहिए। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद जहां का ये ब्रेकआउट देगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस फ्लैट ओपन होती है तो ये पहला रूल तो मेट हो गया हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में। फिर इसके अंदर थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। एक बार मैं टारगेट आपको समझा देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे सस्टेन की 15 मिनट ऑफ ब्रेकआउट, आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो टारगेट क्या होगा, एक और ये दो होगा। अगर इस ट्रेड में एंटर किया तो एक और ये दो होगा। अगर इस ट्रेड में एंटर करें तो उसके ऊपर का लेवल होगा। सेम नीचे के साइड में अगर आप यहाँ पे ट्रेड किया या यहाँ सस्टेन होकर नीचे आया, आपने नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट हो गया। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 टारगेट हो गए। तो आपको टारगेट ऐसे ही निकालना है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज एक गैप अप होती है S2 पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है, रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। फिर यहाँ पे सिर्फ प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे रुके हुए, कंसोलिडेट किए हुए, या तो और ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जाम्पल के लिए गैप अप हुई, ये गिरने आती है और यहाँ पे आके रुक जाती है, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन पे इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप बीच में कहीं ओपन होती है तो ट्रेड नहीं करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। उसके बाद कंसोलिडेशन करने देना है 15 मिनट के ऊपर, हो जाती है। फिर ये जहाँ पे जिस साइड में ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है। फिर यहाँ पे सिर्फ सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए, तो वेट करना है प्राइस को हमें नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके रुकने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अब हम ले लेते हैं ये गैप डाउन होती है और ये यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे रुक के यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद ये 15 मिनट के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे गैप अप होगी तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करेंगे, कंसोलिडेशन का वेट करेंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस अभी ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 21,850 पे प्राइस है, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट का एक्ट करेगा वो करेगा 650, बिकॉज ये सारे हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ चुके हैं, तो इसको लेके मतलब नहीं, तो 650 लेंगे क्योंकि 650 में यहाँ पे 60 लाख है और यहाँ पे सिर्फ है 12 लाख है, ठीक है। बाकी सब तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो वो सपोर्ट का हमारा ऐसे भी काम करेगा, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस का जो हमारा काम करेगा वो 22,000, बिकॉज यहाँ पे 1.5 करोड़ है और यहाँ पे सिर्फ 15 लाख, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का मिल गया। अब बात करते हैं डेटा की। सबसे पहले पुट राइटर्स कौन होते हैं, जिनका भी होता है बुलिश, और कॉल राइटर जिनका भी होता है बेयरिश, ठीक है। अब ये पुट राइटर्स का डेटा ये काफी स्ट्रांग है गाइस। ये लोग दोनों साइड चेंज इन ओआई में और ओआई में काफी स्ट्रांग है, और इन द मनी में लोग होल्ड करके गए हैं, ठीक है, अच्छे खासे होल्ड करके गए क्योंकि इनको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे कंपेयर करेगा तो लोग ओआई में ठीक खाली 22,000 में थोड़ा सा स्ट्रांग है, बाकी तो सब जगह वीक है लोग एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। तो ये लोग थोड़े से वीक है और ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है। और इन द मनी में तो क्या बोले लोग सब छोड़ के भाग गए, यहाँ पे से भी छोड़ के भाग गए, सबका एसएल कट गया, ठीक है। हाँ, अब बचा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो कल था 0.8, अभी पहुंच गया 1.2। सो गाइस अभी हम अच्छे खासे इंट्राडे में बुलिश हो गए। 1 के ऊपर जब चली जाती तो 1.2 है, तो ये अच्छी खासी बुलिश है डेटा। कल था 0.8, अभी 1.2 चल रहा है, ठीक है। 1.2 अभी चल रहा है, ये कल का है। तो चलते हैं हमारे चार्ट पे और हम मार्क करते हैं अभी।
अगर अप ट्रेंड चल रही है तो ऊपर यहाँ में एक दिक्कत दे सकती है, जो रेजिस्टेंस वो है 22,000 का। यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रैडल पड़ा हुआ है, कॉर्डेटस पुट प्राइस दोनों उस ट्रायंगल मार के रखे हैं, स्ट्रैडल मार के रखे हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करती है और जब ब्रेकआउट कर लेती है कितने घंटे भी, तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना, जो मैंने ब्रह्मा स्ट्रैटेजी में बताया सेफ एंट्री क्या होती है, 3 ग्रीन कैंडल करना। डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल में तो करना ही मत, ये घूम के फिर से अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स प्रेजेंट्स है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें जो एक दिक्कत फेस करने मिलेगी सपोर्ट साइड में, ओपन इंटरेस्ट का वो 21,650 करेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उनके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकती है 21,650। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।